सबसे पहले हम शुरू करें कि मटेरियल मेडिका। हर चिकित्सा विज्ञान का एक अपना अलग अलग मटेरियल मेडिका होता है, लेकिन एक मटेरियल मेडिका जो होता है, जो हमारे मतलब चिकित्सा विज्ञान के द्वारा इसका मतलब परिभाषित किया गया है, या यूँ कहिए कि जैसे मटेरियल मेडिका एक लैटिन शब्द है ना, मटेरियल मेडिका, जिसका अर्थ होता है चिकित्सा सामग्री या चिकित्सा पदार्थ, है ना। यानी इसको परिभाषित हम जब करेंगे तो ये चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उस चिकित्सा विज्ञान के औषधियों, उनके उपचारों के स्रोत और गुणों, प्रभावों, औषधियों का प्रभाव और उसके उपयोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपका हुआ एक जनरल परिभाषा, है ना। लेकिन हर चिकित्सा पद्धति अलग अलग है, तो हर चिकित्सा पद्धति में मेडिसिन है, औषधि है, औषधि का स्रोत अलग अलग है। किसी किसी में औषधि का स्रोत एक ही है, लेकिन बहुत सारे चिकित्सा पद्धतियों में औषधि का स्रोत एक ही है। जैसे आप प्लांट को लीजिए, औषधि स्रोत प्लांट, औषधीय पौधा आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है, यूनानी में भी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी है, सिद्धा में है ना। एलोपैथ से बिल्कुल मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से अलग हो गया। तो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में कुछ और इसको परिभाषित किया गया है, कुछ और शब्द इसमें जोड़ा गया है। जैसे इसमें है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों के उपचार में प्रयोग आने वाली दवाओं के इतिहास, भौतिक एवं रासायनिक गुण, शरीर के अंगों से संबंध और फार्माकोलॉजी के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। मॉडर्न साइंस में ये आपको बताया गया, परिभाषित किया गया। मैं दवा बनाने की भी विधि भी आपको मटेरियल मेडिका में, फार्माकोलॉजी अलग है, फार्मेसी चैप्टर अलग है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ आपको, जैसे औषधि का स्रोत कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। और बहुत सारे मटेरियल मेडिका में जैसे उस चिकित्सा पद्धति के जो फाउंडर हैं उसका लाइफ हिस्ट्री, कैसे उन्होंने आपको चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार किया। जैसे हम एज फॉर एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से, है ना। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ या अदर चिकित्सा पद्धतियों में मटेरियल मेडिका को कैसे परिभाषित किया गया, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं आपका मटेरियल मेडिका जो है, हर चिकित्सा पद्धति की मटेरियल मेडिका अलग अलग होती है। जैसे आपका मटेरियल मेडिका जो है ना, आपका मटेरियल मेडिका क्या, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मटेरियल मेडिका, होम्योपैथ की मटेरियल मेडिका, आयुर्वेद की मटेरियल मेडिका, यूनानी की मटेरियल मेडिका, सिद्धा की मटेरियल मेडिका, बायोकेमिक की मटेरियल मेडिका, सभी चिकित्सा पद्धति की मटेरियल मेडिका परिभाषा से एक, लेकिन मेडिसिन अलग अलग, औषधि का स्रोत अलग एक, या औषधि का स्रोत मिक्स, या औषधि निकालने के बनाने की विधि अलग अलग। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में मटेरियल मेडिका में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर थोड़ा सा चर्चा, बहुत कम, इसलिए कि आपको पढ़ने की चीज़ है, आप बुक्स में इजी वे पढ़ लेंगे। काउंट सीजर मैटी, है ना, इटली निवासी, जन्म उनका 11 जनवरी 1809, मृत्यु 4 सितंबर 1996। जमींदार, है ना, जमींदार घराने से आते थे, लेकिन उनकी मनोवृत्ति थी मानव सेवा। कैसे हम मानव सेवा करें, विभिन्न आपको पदों पर उनका पदार्पण हुआ। जैसे आपको पार्लियामेंट में गए, जज भी बने, है ना, सब कुछ हुआ, लेकिन मानव सेवा की जो भावना उनमें जागृत हुई वो अलग तबके थी। उन्होंने सभी को त्यागा और मानव सेवा के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन शुरू किया, है ना। और चिकित्सा पद्धति से ही उन्होंने माइंड में आया कि हम चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ही हम मानव सेवा में से जुड़ सकते हैं। तब एच के फाउंडर का जन्म आपने देख लिया, कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुई, कब मृत्यु हुई, नाम क्या था। अब देखिए दूसरा इसमें आता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की
उत्पत्ति होने का कारण क्या है, कैसे उन्होंने मन में आया कि हाँ हम एक नई चिकित्सा विद्या का हम आविष्कार करें, क्योंकि बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ थी उस समय। होम्योपैथ भी थी, आयुर्वेद भी था, यूनानी पाद, सिद्धा था, सभी थी। लेकिन उनके मन में ये जागृति हुई थी कि एक ऐसी चिकित्सा विद्या का हम आविष्कार करें जो सबसे अलग हो और हानि रहित हो। उसमें आया क्यों, जीव, जिस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी जीव का भोजन क्या होता है, पेड़ पौधा, वनस्पतिक वर्ग, है ना। जैसे हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, फल मूल खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, सब वनस्पतिक पेड़ पौधे ना हैं। उनकी माइंड में एक कंसेप्ट आई कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, छोटा से बड़े, सभी आपको का भोजन पेड़ पौधा है। अगर हम इन जीवधारियों का कोई डिजीज होता है, बीमारी होती है, अगर पेड़ पौधा से बनी हुई दवा का ही हम अगर प्रयोग करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो बिल्कुल आपको बिना कोई साइड इफेक्ट का, बिना कोई दुष्प्रभाव का वो ठीक होगा। ये माइंड में उनकी आई। और इसी क्रम में उनका कुत्ता बीमार पड़ा था और वो कुत्ता प्रतिदिन देखते थे कि वो कुत्ता उनके बगीचे में जाता था और एक खास तरह के पौधे के पत्तियों को चबाता था और कुछ दिन में ही वो कुत्ता स्वस्थ हो गया। उनके विज्ञान में, उनकी इस कंसेप्ट में, या उनकी आपको यह आविष्कार की जो मन में ठाने थे उसमें आत्मबल मिला और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि एक कुत्ता जब औषधीय पौधा से ठीक हो सकता है तो हम मानो क्यों नहीं ठीक हो सकते। और इस क्रम में उन्होंने विभिन्न तरह की चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया, है ना। ये हुआ आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फाउंडर का लाइफ हिस्ट्री। अब हम आगे देखते हैं कि अगर उन्होंने अलग चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था, उसके पीछे तो उनका सिद्धांत देना था, सिद्धांत भी देना। हर चिकित्सा पद्धति की अपना अलग अलग सिद्धांत होता है। तो उन्होंने देखा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर रचना क्रिया का जब गहन अध्ययन उन्होंने किया विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में दो ऐसे तरल पदार्थ हैं, ब्लड और लिम्फ। अगर वो प्रदूषित होते हैं, खराब होते हैं, तो फिर हम बीमार पड़ते हैं। ये उनका मूलभूत सिद्धांत था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मटेरियल में क्या में यही सब तो है। पहले सिद्धांत देखिए, पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री देखिए, अब सिद्धांत देखिए। हर एक मटेरियल में क्या में आपको इसी तरह रहेगा। तो सिद्धांत देखिए कैसे उन्होंने सिद्धांत अपनाया, कैसे दिमाग में उनकी कंसेप्ट आई कि कैसे हम इसको करेंगे, है ना। तो सिद्धांत उन्होंने दिया कि हमारे शरीर में दो ऐसे तरल पदार्थ हैं, लिम्फ और ब्लड, जो अगर प्रदूषित होते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। द वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड द कॉजेज ऑफ डिजीज। रोग होने का कारण आपके लिम्फ और ब्लड का प्रदूषित होना है। अब लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, थोड़ी सी एक लाइन। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का तरल पदार्थ है, लाल रंग का हीमोग्लोबिन युक्त, आपके शरीर में ऑक्सीजन के साथ में पूरे शरीर में एक परिवहन का काम करता है और भोजन को परिवहन के रूप में शरीर सारे अंग में पहुंचाता है ब्लड। उसका शॉर्ट वीडियो आपका डाला हुआ है, आराम से देखिएगा। लिम्फ क्या है, लिम्फ जब ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से किसी ऑर्गन में जब प्रवेश करता है तो कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के चलते उस कैपिलरीज पतली नलिकाएं जो है उनके द्वारा ब्लड का कुछ तरल वाला हिस्सा रिस कर वहाँ के सेल टिश्यू वाले गैप वाले जगह में जमा होता है, उसको कहते हैं लिम्फ। जैसे ब्लड के सर्कुलेशन में आपको सभी ऑर्गन की क्रिया, आपको सभी ऑर्गन भाग लेते हैं, कौन कौन, हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज और ब्लड। तो उसी तरह
लिम्फ भी आपके शरीर में आपको एक चैनल के माध्यम से प्रवाहित होता है, जो लिम्फेटिक चैनल कहेंगे, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी तरह लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फ पर भी आपका वीडियो डाला हुआ है ना, बहुत अच्छी वीडियो है, आप आराम से देखिएगा, ना ही समझ आता को फिर बीच में क्रॉस कीजिएगा। तो लिम्फ और ब्लड का प्रदूषित होना ही हम बीमारी का होने का कारण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैटी साहब का ये दिमाग में था उसी समय कि विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धतियों का जब अध्ययन कर रहे थे, तो ये पहले साबित हो चुका था कि पौधा जो है, प्लांट, औषधीय पौधा एक है, प्रकृति का है। अगर उस प्राकृतिक प्लांट को, औषधीय पौधा का होम्योपैथ भी यूज करता है, यूनानी भी यूज करता है, आयुर्वेद भी यूज करता है, इलेक्ट्रोपैथ भी यूज करता है। लेकिन सभी चिकित्सा पद्धतियों में कहीं न कहीं कुछ केमिकल का समावेश है उस प्लांट के औषधीय पौधों के अलावा। औषधीय पौधा दिया गया, आयुर्वेद में औषधीय, आयुर्वेद पूरा औषधीय पौधों पर आधारित है, लेकिन आप सुनते होंगे सल्फर, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, अवरक भस्म उसमें मिले रहते हैं। यूनानी में भी वही बात है, होम्योपैथ में भी देखिए सल्फर है, नेट्रम है, कलकरिया फॉस है, आर्सेनिक है, सब मिले हुए हैं। लेकिन आपका एक ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आप किसी केमिकल का समावेश नहीं किया गया है। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी तरह का केमिकल का समावेश नहीं किया गया है। तो हम थ्योरी के बाद में हमने देखा कि प्लांट आधारित आपका चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथ। अब देखिए, अब इसके बाद आइए क्या करना है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के मेडिसिन पर हम डिस्कस करेंगे।